मंदिर एक बार बनता है, उसको रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, लेकिन उस पर प्रहार होता जाता है। इस पर औरंगजेब का क्रोध प्रकट हुआ और औरंगजेब ने आदेश दिए कि ये मंदिर टूटे। और हम तो दंग रह गए वो मंदिर देखकर कि क्या कारीगरी। राजा पट्नीमल का ये उद्देश्य था कि वो यहाँ पर कृष्ण के लिए एक विशाल मंदिर बनाएंगे। बट हमको ये ध्यान रखना है कि कटरा केशव देव 13.37 एकड़ का कभी विभाजन नहीं हुआ। ईदगाह पार्टी ने बहुत डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करने की कोशिश की है। मैं आपका घर नहीं बेच सकती, भाई कागज तो आपके पास है। जन्म स्थान तो ईदगाह के नीचे है। आप हार से कैसे जीत निकाल सकते हैं, वो इनसे सीखना है। इंडिपेंडेंस के बाद जो इतिहास लिखा गया है वो हिंदू को ठेस पहुंचाने के लिए लिखा है। भारत का सबसे विशाल मंदिर हो सकता है। नमस्कार, पांचजन्य के विशेष संवाद में आपका स्वागत है। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर तो बन गया, लेकिन अब बात उठ रही है काशी और मथुरा की। विशेष तौर से कृष्ण जन्मभूमि की अगर बात करें तो मामला कोर्ट में जो चल रहा है, वहां पर मुस्लिम पक्ष को हाल ही में एक झटका लगा है, जो उनकी याचिका खारिज कर दी है कोर्ट ने, जो उन्होंने डाली थी कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो पूजा का अधिकार दिया जा रहा है, उसको लेकर जो याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई हैं, उसे खारिज किया जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि वो इतिहास जो जमीन के अंदर दबा हुआ था, जब वो बाहर सामने आ रहा है, तो एक पक्ष सब कुछ देखकर समझकर चुप क्यों है, और वो वही मांग क्यों कर रहा है जो आज से सैकड़ों साल पहले की गई थी। बदलते समाज के साथ सच को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका आती है इतिहासकारों की, क्योंकि जब तक इतिहास सामने नहीं आएगा, सच सामने नहीं आएगा। साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ इतिहास चीख चीख कर क्या कह रहा है, आज हम यही जानेंगे कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। और हमारे साथ हैं इतिहासकार पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी, जिनसे बेहतर इस बारे में कौन बता सकता है। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पुस्तक है वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा, आ गया है हिंदी अनुवाद। इस पुस्तक में आपने कृष्ण जन्मभूमि की बात की है, सनातन धर्म में किस तरह से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, पूरा इतिहास है। आज जब कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है और ईदगाह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो अब फिर से लोग जानना चाहते हैं, विशेष तौर से वो जनरेशन जिसके लिए सारा मामला एक नया है। एक पूरी जनरेशन देखते हुए बढ़ी हुई है, एक वो है जिसको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर हम इतिहास से ही शुरू करते हैं, पहले तो ये बताइए कि कृष्ण जन्मभूमि पे था क्या, आज से अगर सैकड़ों साल पहले की बात करें, उस पर आक्रमण से पहले की बात करें। आक्रमण से पहले ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि हमारे पास जो पहला सबूत है, जब हम मथुरा की बात करते हैं तो हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर बार बार आक्रमण हुए, तो बहुत कम बचा है सबूत। लेकिन हमारी समाज, हमारी सभ्यता की ये खुशकिस्मती है कि हमको 2500 साल पहले का एक शिलालेख मिला है। मैं 2500 साल पहले का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस शिलालेख में डेट है कि इस राजा के शासन में ये शिलालेख बना है। ये कब मिला है? और ये मिला अंग्रेजों के टाइम। अब जब हम मथुरा की बात करते हैं या किसी भी स्थान की बात करते हैं, ये हमारे को स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी ये सबूत जो आप मैं पेश कर रहे हैं, ये आज़ादी के बाद का नहीं है। ये कहना कि भाई ये राइट विंग इतिहासकारों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, ये गलत है। तो सारे जो कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जो हमारे को सबूत है, वो अंग्रेजी शासन काल में मिला। तो पहला जो ये शिलालेख है, खंडित है, और ये दरवाजे की चौखट के पीछे है, और जो चौखट बची है वो 8 फुट की है। तो अगर 8 फुट की चौखट है तो वो पूरी नहीं है। तो आप इमेजिन करिए कितना विशाल था, क्योंकि चौखट के 2 हिस्से थे, 3 हिस्से थे, हम कह नहीं सकते क्योंकि वो खंडित है। और ये चौखट आपको मथुरा म्यूजियम में मिलेगी। वहाँ पे आप देखेंगे चौखट के पीछे एक इंस्क्रिप्शन है। वो इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? वो कहता है कि मैं
मैं मतलब जो बना रहा है, मेरा नाम वसु है और मैं इस स्थान पर ये इमारत बना रहा हूँ। इमारत का विवरण है कि उसमें तोरण है, रेक्टेंगल है, उसके आसपास है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ये कहाँ बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ। मैं ये बना रहा हूँ वासुदेव, गॉड ऑफ गॉड्स, भगवानों के भगवान वासुदेव के लिए ये मैं इमारत बना रहा हूँ। कहाँ लिखता है? महास्थान पर। मैं जन्म स्थान नहीं बोल रही, क्योंकि उस शिलालेख में शब्द जो है वो है महास्थान। महास्थान यानी कुछ ना कुछ महान है उस जगह के और बारे में। क्या हो सकता है? बिल्कुल। या तो जन्म स्थान हो सकता है, और या हो सकता है उस स्थान पर जहां पे कृष्ण ने कंस का वध किया। बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ कृष्णा। तो ये हमारे पास पहला सबूत है। और जो हिंदू लोग कहते हैं कि 2500 साल से यहाँ पर कृष्ण के लिए एक मंदिर था, तो वो ये पहला सबूत पेश करते हैं। इसके ऊपर आप इसको यू कैन नॉट डिनाई, क्योंकि ये शिलालेख है, उसमें ईयर दिया हुआ है और वो अंग्रेजों के टाइम में मिला था, और आज आपके दर्शक मथुरा म्यूजियम में उसको देख सकते हैं। ये सबसे पहला हमारे पास प्रूफ है। आपने कहा मध्यकाल आक्रमणों से पहले। तो मैं एक और शिलालेख की बात करती हूँ। वो एक कुएं में मिला, क्योंकि मथुरा पर इतने बार प्रहार हुए, कोई चीज कहीं चली गई, कोई, तो ये अंग्रेजी शासनकाल में ये कुएं, एक गांव के कुएं में ये मिला। और आप हैरान हो जाएंगे, ये शिलालेख कहता है कि पत्थर की इमारत, वो लिख रहा है कि पत्थर की इमारत हम बना रहे हैं। किसके लिए? 5 वृष्णि वीरों के लिए। अब वृष्णि वीर कौन थे? कृष्ण वृष्णि वंश के थे। उनके पिता वृष्णि वंश के अध्यक्ष थे, मुखिया थे। और ये 5 वृष्णि वीरों के लिए जो ये मंदिर बनाया जा रहा है, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध एंड सांबा। तो एक समय जब ये इंस्क्रिप्शन था, तब पांचों की पूजा होती थी। और इस इंस्क्रिप्शन के मिलने के लगभग 10-15 साल बाद एक वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी थी। तो पहाड़ी का मतलब ये है कि वहां पे नीचे कुछ दब गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर खुदाई हो। और उस खुदाई से उस पहाड़ी के नीचे आप हैरान हो जाएंगे, 3 मूर्तियां मिली। 3 मूर्तियां मिली, 2 पुरुष और 1 महिला। और वो भी आप मथुरा में म्यूजियम में देख सकते हैं। क्या कारीगरी है! इट इज सो ब्यूटीफुल, सो लाइफ लाइक। लेकिन उनका सिर नहीं है, पांव कटे हुए हैं, और जिस तरह से धोती पहनी हुए, मतलब इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। मैं नहीं कह रही, हिंदुस्तान के आर्ट हिस्टोरियंस नहीं कह रहे, विश्व के सारे आर्ट हिस्टोरियंस इस बात पर सहमत हैं कि ये 2 मूर्तियां जो हैं, ये कृष्ण और बलराम की हैं, जो अभी मथुरा म्यूजियम में मौजूद हैं। और जो तीसरी मूर्ति है, वो कुछ 50 साल के बाद बनी थी, और वो इनकी बहन का है। और बहन की जो स्कर्ट है, उसके नीचे शिलालेख है, और जो हमको बताता है। तो आप मेरे को बताइए कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि भाई जो मंदिर के बारे में कुछ बोले और सबूत पेश करे, वो तो उसको सोचते हैं कि बड़ी कम्युनल है, रैबिड है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन दुनिया में किसी और देश में अगर ऐसे ठोस सबूत आपके सामने पेश किए जाएं, तो लोग कहेंगे कि भाई आपका हक बनता है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। इसके अतिरिक्त वहाँ, क्योंकि इतना लंबा मैं विस्तार में नहीं कहना चाहती, लेकिन वहाँ से हमको 7-8 और शिलालेख मिले हैं, एंड दे ऑल शो द प्रेवलेंस ऑफ कृष्णा वर्शिप। ठीक है, तो ये एक कहानी है कि आपने पूछा
मध्यकाल से, मुगल्स। मध्यकाल से पहले ये प्राचीन इतिहास है जो कोई भी दर्शक आज भी जाके उसको मथुरा में म्यूजियम में देख सकता है। मथुरा के अतिरिक्त बाहर भी बहुत सारे हमको प्रमाण मिले हैं कृष्णा वर्शिप के, बट लेट अस स्टे डिस्कशन ऑन मथुरा। अब मैं आना चाहूंगी आपकी अनुमति से कि मध्यकाल में क्या होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो हमारे हालात हैं उससे मध्यकाल का बहुत रोल है, क्योंकि प्राचीन में तो हमारे को सबूत है, आपको कोई मिलेगा नहीं जो कहेगा कि कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा के अतिरिक्त कहीं और था, इज़ इट? तो इस बात पे तो सहमति है और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी मथुरा ही दिखाया गया है, कृष्ण का जन्म स्थान, कंस का वहां पे सब कुछ। प्रॉब्लम शुरू होती है मध्यकाल से। क्यों शुरू होती है? क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद हमारा देश विभाजित हुआ धर्म के आधार पर, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के प्रति वोट दिए, अधिकांश वो रुक गए। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि भी जो रुक गए, जो हम इतिहास लिख रहे हैं, उनको उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम मध्यकाल के ग्रंथों को और सबूतों को सामने रखें, कोई विषय नहीं है जिस पर डिबेट होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमारी मथुरा की कहानी मध्यकाल में महमूद गजनबी से शुरू होती है। हम सबको पता है कि महमूद गजनबी ने 15 बार 16 बार कितनी बार आक्रमण किया और क्या क्या उन्होंने तहस नहस किया। और महमूद गजनबी की और उसके बाद और जिन्होंने आक्रमण किया, उनको बहुत गर्व था। जो हम कर रहे हैं उस पर उनको बहुत गर्व था, क्योंकि उनको लगता था कि हम तो अपनी धर्म का और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हर जो आक्रमण करता था वो इतिहासकार लाता था, ताकि अपनी बड़ाई लिखवा सके। बड़ाई नहीं, सच्चाई। सही कि हमने ये तोड़ा। हाँ। जो हमने किया। तो उनके जो इतिहासकार थे वो उत्बी थे। तो उत्बी आते हैं और उत्बी का जो लेख है आपके दर्शक इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ये जो सारी बातें मैं आपको कह रही हूँ कोई मनगढ़ंत नहीं है, और मैं आपके दर्शकों को इनकरेज करूंगी कि आप स्वयं इंटरनेट पे जाके इन चीज़ों को पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि मंदिर पार्टी का कितना मजबूत केस है। उत्बी ने क्या लिखा मथुरा के बारे में? वो कहते हैं कि हम मथुरा गए और हम तो दंग रह गए वो मंदिर देखकर कि क्या कारीगरी, इतने विशाल मंदिर और एक एक मंदिर की, और मूर्तियां भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि भी एक मूर्ति इतनी लंबी है, उसके रूबी के आंखों में क्या क्या जड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमको पता है कि कोई मनुष्य इस ऐसे मंदिरों को नहीं बना सकता, 400-500 साल लगेंगे एक मंदिर को बनाने के लिए। तो हम में आपसी सहमति थी कि ये ऊपर से ही भगवान आके इन्होंने ये बनाया। लेकिन क्या है कि आप आर्टिस्टिक प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको जो आपका कर्तव्य है वो याद आता है, तो फिर उन्होंने वो सारा डिस्ट्रॉय किया। There was nothing left. पूरी तरह से तोड़, पूरी तरह से, और विवरण है क्या क्या किया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम बोलते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति ने कुछ नहीं भूला, तो इतने उदाहरण मिलेंगे आपको। अब मथुरा में महमूद गजनबी के टाइम ना कोई न्यूज़पेपर्स थे, ना टीवी था, ना रेडियो था, ना इंटरनेट था, लेकिन वहाँ के लोगों को 100 साल बाद तक ये था कि यहाँ हमारा एक मंदिर था, कृष्ण का मंदिर, और वो टूट गया। इसका सबूत आप मांगेंगी मुझसे? बिल्कुल, लोग पूछते हैं आजकल, तो बिना तथ्यों और प्रमाणों की बात ही नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसमें भी हमको एक शिलालेख मिलता है, खंडित है। मोस्ट शिलालेख खत्म हो गए, हमारे पास बचे नहीं, जो बचे हैं वो खंडित हैं। तो ये शिलालेख
महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 100 वर्ष के बाद है ये शिलालेख। तो 100 वर्ष क्या हुआ वहां पे, उसकी हमारे को वहां से कोई आवाज नहीं आती। मथुरा से 100 वर्ष तक कोई आवाज नहीं है। जब तक हमारे पास आवाज नहीं आएगी तब हम कह नहीं सकते क्या हुआ। तो ये पहली आवाज जो हमको आती है ये 100 वर्ष बाद आती है, और ये शिलालेख है। और ये शिलालेख एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है झज्जा। झज्जा शिलालेख में बचा है। कौन थे, कहाँ के थे, कुछ नहीं पता, सिर्फ ये नाम लिखा हुआ है। और झज्जा के बारे में हम किसी ग्रंथ वगैरह में कहीं से कुछ नहीं पता। आज तक हम नहीं पता कर पाए कि झज्जा कौन थे। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है, और मतलब कि गर्व की बात है कि जब हमारे पास सत्ता नहीं रही, इतना तहस नहस हो गया था, ना कोई हिंदू राजा था, ना धन था, ना दौलत थी, लेकिन एक झज्जा उसने सोचा कि मेरा कर्तव्य है कि कृष्ण का मंदिर दोबारा बनाना है। और जब हम कहते हैं दोबारा बनाना है, ये नहीं है कि कोई विशाल मंदिर, छोटा सा ही बनाएंगे, बट ये कि भाई हम अपने भगवानों को नहीं भूले। हमारे भगवानों के लिए हमारे पास उतनी भावनाएं, उतनी श्रद्धा है, और हमारा भगवान हमको नहीं छोड़ते, हम भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो झज्जा एक मंदिर बनाते हैं, और इंस्क्रिप्शन शिलालेख में लिखा है कि ये कृष्ण के लिए, तो झज्जा और कृष्ण के लिए मंदिर, ये हमारा सबूत है। सो आप इमेजिन करिए, अब उसके बाद आवाजें कम होती हैं, लेकिन जो हमको जानकारी मिलती है पर्शियन इतिहासकारों से, जो उनके ग्रंथ लिखते हैं उस टाइम, तो लगता है कि वो मंदिर दोबारा टूटा, क्योंकि उस टाइम तो फिर दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हो गया था दिल्ली में। तो बार बार फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, ये सब आके तोड़ते थे, लेकिन उसको मरम्मत करते थे। बनाते थे, बनाया जाता था, तोड़ दिया जाता, लेकिन छोटी इमारतें, ठीक है। अब एक अकबर के समय कुछ नहीं बचता। जब तक अकबर का राज शुरू होता है तब वहां पे कुछ नहीं है। और अकबर के टाइम हमको नेक्स्ट आवाज मिलती है मथुरा से। तो ये है एक पोर्चुगीज जेजुइट, जेजुइट्स थे ना, उनको ये बड़ा भ्रम था कि हम अकबर को ईसाई बना देंगे। तो बहुत संख्या में वो अकबर के दरबार में आते थे, और वो महल में रहते भी थे। तो उनमें से एक जो पादरी थे जेजुइट, वो मथुरा आते हैं, और उनका लेख हमारे को मिला है। तो आप इमेजिन करिए कि इतिहास सबूत छोड़ता ही रहता है। बिल्कुल। आपकी श्रद्धा है कि आप उन सबूतों को ढूंढेंगे, उनको जोड़ेंगे, और अपने भगवानों के प्रति अपना भावना प्रकट करेंगे, या आप भूल जाएंगे भगवानों को। दैट इज ऑन यू टू डिसाइड। तो ये फादर मॉन्सरेट हैं, ये आते हैं और ये कहते हैं मैं मथुरा गया, पूरा वीरान है, पूरा वीरान है, कुछ नहीं है वहां पे, एक मंदिर बचा है। So that is the Krishna मंदिर which had been destroyed, built, destroyed, rebuilt. तो ये आप इमेजिन करिए, महमूद गजनवी से लेकर अकबर तक हम पहुंच गए हैं। मंदिर एक बार बनता है, उसको रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, लेकिन उस पर प्रहार होता जाता है। अब तृप्ति, जो मथुरा के मंदिर की कहानी है, वो एक नया मोड़ लेती है जहांगीर के समय। अब क्या है कि आपको पता होगा कि जब अकबर के अंतिम वर्षों में जहांगीर मतलब प्रिंस सलीम उनकी पत्नी, वो उन्होंने बगावत कर दी थी अकबर के विरुद्ध, क्योंकि उनको डर था कि राजा मानसिंह अकबर पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सलीम को, जहांगीर को उत्तराधिकारी मत बनाइए, मानसिंह के भतीजे को बनाइए। So he was afraid that Akbar will disown him. तो उन्होंने अकबर के विरुद्ध बगावत की और एक अपना नया कोर्ट एस्टैब्लिश की। अब वो, ये देखिए कहानी कैसे, और जो
कृष्ण के भक्त हैं, उनको भी कृष्ण कैसे मदद करते हैं ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो वो उनको पता चलता है कि अकबर ने अपने खास मित्र अबुल फजल को बुलाया है। अबुल फजल उस टाइम डेक्कन में थे। तो जहांगीर ओरछा के राजकुमार वीर सिंह को बोलते हैं कि अबुल फजल यहाँ से आएगा और अगर आप उसका सिर काट के मुझे भेज दो, जब मैं मुगल बादशाह बनूंगा तो मैं आपको ओरछा का नरेश बना दूंगा। और ये मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में ये लिखा है। बिल्कुल मिलता है उल्लेख। ठीक है। सो देन दैट इज डन एंड व्हेन जब जहांगीर मुगल बादशाह बनते हैं तो वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का नरेश बना देते हैं। अब ये वीर सिंह बुंदेला को हम क्यों याद रखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, वीर सिंह बुंदेला का जिक्र आया ही क्यों आया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वीर सिंह बुंदेला, आप देखिए ओरछा कहाँ है और मथुरा कहाँ है, लेकिन भारत के हर निवासी को ये पता था कि ये कृष्ण जन्म स्थान है। तो वीर सिंह बुंदेला इतना कुछ बेचते हैं, वो दिखाते हैं कि सोने का क्या भाव था, कितने में उन्होंने सोना बेचा, कितना सोना बेचा, एक विशाल कृष्ण मंदिर बनाया। और फ्रांस के 2 यात्री भारत आते हैं उस टाइम, और वो मथुरा आते हैं और उन्होंने इस मंदिर का विवरण किया है, और वो भी आपके दर्शक इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, जो बुंदेला ने बनाया। हाँ। और वो कहते हैं कि ये क्या मंदिर है, कोसों दूर इसकी हमको दिखती है, मतलब इतना विशाल, और कि लाइट, मतलब कि इट वाज अ वर्क ऑफ आर्ट, इट वाज अमंग द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। तो ये वीर सिंह बुंदेला जो ओरछा मथुरा से काफी दूर है, लेकिन वो भी समझते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मैं राजा किस लिए बनाऊं, तो मेरे को कृष्ण का मंदिर दोबारा बनाना है। अब ये जो कृष्ण मंदिर है, इस पर औरंगजेब का क्रोध प्रकट हुआ और औरंगजेब ने आदेश दिए कि ये मंदिर टूटे। और जो आज विवाद है वो इस विषय पर है। और इसका भी उल्लेख इतिहास में साक्ष्यों के साथ मिलता है कि औरंगजेब ने किस तरह से तोड़ा, क्योंकि उनके भी इतिहासकार साथ चलते थे। मासिर आलमगीरी में हमने देखा है औरंगजेब ने तोड़ दिया, ये हमने देखा, और आज तक ये विवाद चल रहा है। एक समुदाय है वो औरंगजेब को महान भी मानता है, औरंगजेब के जो ये काले कारनामे, सूफी, हाँ, उसको मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन ये पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। औरंगजेब के बाद मथुरा की तस्वीर क्या थी? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहानी में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी स्थान की कहानी बताते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि तथ्यों के साथ कि भाई कौन सी पार्टी का उस स्थान पर जोर है, सो देयर शुड बी नो गैप इन द आर्ग्यूमेंट। तो अब क्या होता है कि 1770 में एक चीज मैं आपसे यहाँ पे और जरूर पूछना चाहूंगी, औरंगजेब ने ही ईदगाह बना दी थी वहां पर, जी, है ना? ये ईदगाह का निर्माण हो गया था, लेकिन मस्जिद नहीं थी तब, कि मस्जिद बन चुकी थी? नहीं, दैट्स द सेम थिंग एक्चुअली। पूरी तरह ईदगाह पे नमाज भी पढ़ सकते थे, पर प्रॉपर जो मस्जिद वाला स्ट्रक्चर था वो वहां मौजूद था नहीं। वो कहानी में ट्विस्ट है ना। हाँ, वो कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि ईदगाह औरंगजेब ने बना दी थी, उसके बाद आगे चलते हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लेटर एग्जैक्टली। सो एज दे से इन हिंदी फिल्म्स, कहानी अभी बाकी है। ठीक है। सो द थिंग इज दैट 1770 में मराठास बिकम एन इम्पोर्टेंट पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो वो बैटल ऑफ गोवर्धन में वो मथुरा के आसपास के इलाके और मथुरा उनके अंडर आ जाता है, और वो इस भूमि को नजूल लैंड, मतलब गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। और वो उनका राज चलता है यहाँ पर। फिर क्या होता है कि 1803 में अंग्रेज मराठास को हटा देते हैं, हरा देते हैं, तो दैट एरिया बिकम्स अंडर इंग्लिश कंट्रोल। अच्छा, ब्रिटिश कंट्रोल तो वो भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट लैंड है। तो 1813 में अंग्रेज इस प्लॉट की नीलामी करते हैं
और बनारस के एक बैंकर राजा पटनीमल इसको खरीद लेते हैं। राजा पटनीमल का ये उद्देश्य था कि वो यहाँ पर कृष्ण के लिए एक विशाल मंदिर बनाएंगे। तो राजा पटनीमल ब्रिटिश रेवेन्यू और जुडिशियल रिकॉर्ड्स में राजा पटनीमल इज लिस्टेड एज ओनर ऑफ 13.37 एकर्स। कटरा केशव देव का मतलब 13.37 एकर्स, ये सारा कृष्ण भूमि है। अच्छा, राजा पटनीमल के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको रजिस्टर किया गया रिकॉर्ड्स में एज ओनर्स। बट हमको ये ध्यान रखना है कि कटरा केशव देव 13.37 एकर्स का कभी विभाजन नहीं हुआ। राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों में भी कभी, क्योंकि वो पवित्र लैंड था। अब पवित्र भूमि को आप कैसे पार्टीशन करेंगे? तो लेकिन क्या होता है कि इस टाइम ये जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये जो पार्टी थी ईदगाह पार्टी हम कह सकते हैं, तो इन्होंने अंग्रेजी न्यायालयों में केस फाइल किए कि भाई ये कटरा केशव देव है ही नहीं। तो अंग्रेजी कोर्ट ने कहा भाई ये कटरा केशव देव नहीं है तो क्या है? तो उन्होंने कहा ये कटरा ईदगाह है। तो अंग्रेजी जजों ने कहा कि भाई आप हमारे को कोई सबूत दीजिए, क्योंकि जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो इसको कटरा केशव देव कहते हैं और अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आया कि इसका नाम कटरा ईदगाह है। तो उस तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में ईदगाह पार्टी ने बहुत डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करने की कोशिश की है और ये मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल हैं और काफ़ी मैंने अपनी पुस्तक में भी रिप्रोड्यूस किए हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रिटिश पीरियड में ईदगाह पार्टी जो कृष्ण जन्मभूमि पर अपना दावा पेश कर रही थी वो एक भी केस नहीं जीत पाई और अंत में कोर्ट ने कहा कि आप तो हार्डन्ड लिटिगेंट्स की तरह हैं, आप बार बार केस आते हैं फिर आप आ जाते हैं, तो आपका यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, कोई सबूत नहीं है और ये कटरा केशव देव है। दिस इज द सिचुएशन दैट वाज देयर इन द एंटायर ब्रिटिश पीरियड। और वो डॉक्यूमेंट्स देखिए कोई भी पढ़ सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रही, आप कुछ नहीं कह रहे, डॉक्यूमेंट्स को बोलने दीजिए। बिल्कुल, यही प्रमाण वहां के मौजूद हैं। हाँ। अच्छा, अब क्या होता है कि 1944 में राजा पटनीमल के जो उत्तराधिकारी हैं वो जुगल किशोर बिरला जी को कहते हैं कि हमारा परिवार ये चाहता था कि यहाँ पर एक विशाल कृष्ण मंदिर बने, लेकिन हमारी ये आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम बना पाए, तो आप ये ले लीजिए, आप ये कार्य करें। इस पवित्र भूमि को हम बेच नहीं सकते क्योंकि ये पवित्र भूमि है, लेकिन हमारा एक छोटा सा 13,000 रुपए का कर्ज था जो हम चुका नहीं पा रहे। 13,000 रुपए का कर्ज हम चुका नहीं पा रहे, आप प्लीज वो चुका दीजिए। तो वो कर्ज चुका देते हैं और जुगल किशोर बिरला इमीडिएटली एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। ट्रस्ट का केवल एक उद्देश्य है, एक विशाल मंदिर बनाना, और ट्रस्ट में बहुत दिग्गज लोगों को शामिल किया जैसे मदन मोहन मालवीय एटसेट्रा। सो दैट इज द स्टोरी दैट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के ठीक बाद 1968 में एक बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं हम हुआ, जो आज भी अदालतों तक ये पूरा मामला चल रहा है। उस धोखे के इर्द गिर्द जो षड्यंत्र बुने गए हैं, अब उन षड्यंत्रों को तोड़ने का समय आ गया है। वो क्या था 1968 का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जब मैं आपसे ये बात करूंगी तो इतना अफसोस होता है कि हजारों साल तक कृष्ण भक्त उस भूमि को बचाए रखे और आजाद भारत में जब हम स्वतंत्र हैं तो हमने क्या किया, इसका भी हमको उत्तर ढूंढना चाहिए, isn't it? तो अब मैंने आपको बताया कि जुगल किशोर बिरला जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट,
एक उद्देश्य था कि यहाँ पर एक विशाल कृष्ण मंदिर बने। कई वजह से वो नहीं हो पाया। बिरला जी की स्वयं देहांत हो गया, मदन मोहन मालवीय जी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर कोई इमारत नहीं बन पाई। सडनली, जैसे कहते हैं ना कि क्या हो सकता है, षड्यंत्र किस हद तक जा सकता है और भगवान के साथ अन्याय कैसे कर सकता है। 1968 में एक संस्था सामने आती है जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं थी, जिसके बारे में हम कुछ पता ही नहीं था, श्री कृष्ण सेवा संघ। जो कृष्ण सेवा संघ है, ये कहाँ से आई, क्यों आई, और लीगली तो ट्रस्ट तो भूमि ट्रस्ट पे थी ना। जो 13.37 एकर्स है, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ट्रस्ट विच हैड बीन क्रिएटेड बाय जोगर किशोर बिरला। अब 1968 में ये कहाँ से आती है, और इसका मैं आपका घर नहीं बेच सकती भाई, कागज तो आपके पास है, isn't it? तो कैसे ये संस्था आती है, और ये ईदगाह पार्टी, जो ईदगाह पार्टी अंग्रेजों के समय से एक भी केस नहीं जीत पाई थी कोर्ट्स में, उसके साथ समझौता करते हैं और 13.37 एकड़ की पवित्र भूमि में से 3 एकड़ वो ईदगाह पार्टी को देते हैं। अब इट इज अनइमेजिनेबल, हर स्थान पर हिंदूज कितने मुश्किल से उन स्थानों को प्रोटेक्ट किया, उनके लिए अपनी जान दे दी, और यहाँ पर आजाद भारत में जिस ट्रस्ट के पास 13.37 एकड़ है, उसकी जगह एक और संस्था आती है और 3 एकड़ ईदगाह पार्टी को देती है। बात सिर्फ 3 एकड़ देने की नहीं है मैम, यहाँ बात ये, वो 3 एकड़ वो हिस्सा है जिसे कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है, कि असली कृष्ण का जन्म जो है वो असली भूमि वही है। ये इसमें इसलिए लगता है कि क्या ये कोई षड्यंत्र है? अब नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर देना मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, बट इट्स नॉट सो क्लियर। क्योंकि क्या है, ये समझौता होता है, ईदगाह पार्टी को ये सेवा संघ 3 एकड़ जमीन देता है। अब जैसे आपने कहा कि भी क्या मजबूरी थी, पहले तो आपको ये बताना है कि भाई क्या मजबूरी थी। अगर एक पार्टी हर वक्त हार रही है, एक भी केस नहीं जीत पाई, तो उसको आपने 3 एकड़ जमीन क्यों दी, तो इसका भी हमको अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे आपने बोला, मैं भी कुछ काफी वर्ष पहले मथुरा गई थी, और उन्होंने कहा कि आपको स्थान पर ले जाएंगे, जन्म स्थान। उस समय भी बहुत लोगों ने कहा, मैम ये आपका बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ पे जन्म स्थान है ही नहीं, जन्म स्थान तो ईदगाह के नीचे है। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई आप 3 एकड़ दे रहे हैं, वो भी मेरे को समझ नहीं आए, लेकिन 3 एकड़ में वो ही स्थान है जहाँ पे लोग मानते हैं कि कृष्ण का जन्म का स्थान है। वो कहते हैं कृष्ण, वो कंस का प्रिजन वहीं पे है। तो ये क्या मानसिकता है, मतलब कि कैसे हम ऐसे हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन था केंद्र में और कौन था यूपी में, बिल्कुल, और ये उनको ये सेवा संघ को किसने परमिशन दी, और किसी ने इस पे आपत्ति नहीं। पहला तो सेवा संघ आया कहाँ से, इसकी जांच होनी चाहिए। और किसने उसको मजबूर किया। भैया सेवा संघ अपने आप तो नहीं ये दिया, तो केंद्र में किसी ने उन पर दबाव डाला होगा ना। सेवा संघ इसीलिए आई है कि देनी है भूमि, इसीलिए आई ना। यूपी में कौन था, और 3 एकड़ जमीन, अगर आप कहते हैं कि वो कृष्ण जन्मभूमि की नहीं है, तो वो 3 एकड़ जमीन जो आपको दी थी वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, isn't it? वो जन्म स्थान से आगे तो नहीं, बाहर तो नहीं ले गए। ये तो है नहीं आप 3 एकड़ जमीन उठा के बाहर ले गए और ये कृष्ण जन्म स्थान वैसा का वैसा है। सो दिस इज, यू नो, इट इज सो पेनफुल कि हमने अपने एंसेस्टर्स, पूर्वजों के साथ क्या अन्याय किया है। दैट दे स्ट्रगल्ड, दे वर लॉयल टू देयर गॉड्स। उनको कुछ इनाम नहीं मिल रहा था, उनके पास कुछ था नहीं जिसकी वजह से वो लड़ पाए, जिसके दम पे, लेकिन तब भी उन्होंने ये किया। एंड हियर
इंडिपेंडेंट इंडिया में कहने को हम आज़ाद हैं और हम 3 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। अब इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। अब मैं ये एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी तक जो मैंने बताया उसके प्रमाण मेरे पास हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी सेइंग आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग। जो अभी तक मैंने कहा है वो मैं अपने रिसर्च पे कहा है और वो प्रमाण मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ। लेकिन पॉइंट यह है कि 1968 में समझौते क्यों किए गए, ऑन दिस आई कैन ओनली गेस, अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि केंद्र में जो सरकार थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी। अल्पमत में थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी और अल्पमत में थी। ठीक है, अब उसको सपोर्ट चाहिए थी, तो कौन ग्रुप्स थे जो सपोर्ट कर सकते थे? एक तो था मुस्लिम लीग। आप इमेजिन करिए, वी हैव टू लर्न समथिंग। उनको पता था कि हमको क्या चाहिए। अरे भाई, मुस्लिम लीग केरला में बैठी है, उनको कैसे पता था कि यहां से 3 एकड़ लेना है और कहां से लेना है? इसका भी आपको अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। एंड द अदर वाज कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को मैंने सुना है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए थी और इनको चाहिए था ईदगाह वहां पर और कृष्ण जन्म स्थान। आई मीन इमेजिन करिए कि हार से कैसे जीत निकाल सकते हैं, वो इनसे सीखना होगा। अब अगर हम आज आ जाते हैं, आज जिस तरह से कोर्ट में केस चल रहा है, सारे प्रमाण चीख चीख कर बता रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, उस पर किसका अधिकार है। लेकिन वामपंथी इतिहासकार रहे हैं उस समय भी, और एक लॉबी भी है वामपंथी लिबरलों की, ये हमेशा से हिंदू दावे को खारिज करते रहे हैं, स्वीकारते नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसी मानसिकता क्या है इनकी जो हिंदू दावे को देखने के बाद भी, सबूतों के बाद भी, तथ्यों के बाद भी ये नकार देते हैं? जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को एक इम्पोर्टेड दृष्टिकोण से देखा है। वो इम्पोर्टेड दृष्टिकोण है मार्क्सवाद। उनको इस देश की सभ्यता संस्कृति से नफरत है और उनको ये है कि जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी ग्रुप है, इतिहास हमको उस तरह से लिखना है ताकि उनको कोई ठेस नहीं पहुंचे, बल्कि वो गर्व से कहें कि भाई ये इतिहास है। सो यू नो, द attempt of all leftist historians has been to deny the historicity, the longevity, the continuity of Indian civilization. देखिए, ये जो मथुरा में हुआ है ना, यही कहानी पहले हमने अयोध्या में भी देखी है। बिल्कुल सही बात है। और यही कहानी काशी में भी। और ये केवल 3 स्थान का अपने नाम लिया है, लेकिन भारत के किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको ये कहानी मिलेगी। मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप हैरान हो जाएंगे, जब 18वीं शताब्दी आरंभ होती है तब उत्तरी भारत में एक भी प्राचीन मंदिर खड़ा नहीं था। इस तरह से तहस नहस किया था। हमारी जो इतिहास है, जो इंडिपेंडेंस के बाद इतिहास लिखा, और देखिए उसके पहले जादूनाथ सरकार, आरसी मजूमदार वगैरह, वो भी तो इतिहास लिख रहे थे। बिल्कुल लिख रहे थे उन्होंने, और सारे प्रमाण उनके सामने भी थे। दे नेवर ट्राई टू डू इनजस्टिस। इंडिपेंडेंस के बाद जो इतिहास लिखा गया है वो हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए लिखा गया है, उनके पक्ष में नहीं लिखा। जो सबूत उनके पक्ष में है तब भी उनको उल्टा करने की कोशिश की या इग्नोर करने की कोशिश। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और आई एम श्योर JNU में और अलीगढ़ में भी ये होगा, मध्यकाल के पीरियड को हम किस तरह से पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्लोरीफाई किया जाता है उसको। उसमें आप सिर्फ आर्थिक जैसे कि इतिहास आर्थिक कारणों से आगे बढ़ता है, तो इतिहास में कोई और कारण नहीं है जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। सो यू नो, इट हैज बीन वेरी लॉपसाइडेड। लेकिन ये कहावत है कि भगवान की चक्कियां देर से चलती हैं
लेकिन बड़ी बारीकी से पीसनी है। मुझे लगता है कि हमारी खुश नसीबी है, वी आर फॉर्चुनेट कि हम इस युग में जी रहे हैं कि अयोध्या में हमारा मंदिर हमारे सामने बना, और काशी और मथुरा में जिस मुद्दे को अभी तक कोई कोर्ट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, अब ये वहां पर बहस शुरू हो गई है। एंड इट इज अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा अध्ययन है, ऑल द एविडेंस पॉइंट्स टू अ स्ट्रॉन्ग हिंदू केस। बिकॉज देखिए, हम अगर देखें, हिंदू समाज अदालत के थ्रू ही गया है, उसने हमेशा रास्ता वही चुना है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर बना है, और अब ये काशी भी है और मथुरा भी है। ये जो सारे प्रमाण हैं, अयोध्या में जहाँ तक मुझे याद है इतने ठोस प्रमाण नहीं थे जितने इसमें हैं। इसमें तो मथुरा में और काशी में इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, अयोध्या का जो केस है वो एक तो ASI एक्सकवेशंस की वजह से हुआ, क्योंकि ASI एक्सकवेशंस ने दिखाया कि जो हम इतिहास वहाँ का समझ रहे थे, एक्चुअली इट वाज 1000 years बिफोर दैट। तो हिंदू केस एट अयोध्या वाज वन बिकॉज ऑफ द ASI एक्सकवेशन। ईदगाह के नीचे कार्बन डेटिंग की भी बात की गई है। आपको लगता है उससे जो सबूत बाहर आएंगे? बात सुनो, उसकी क्या जरूरत है? मतलब कि ये जो सारा सबूत हमने डिस्कस किया है, आप इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? ये तो आप मथुरा म्यूजियम में जाके देखेंगे, आपको कार्बन डेटिंग की क्यों जरूरत है? उसके बाद भी इतना प्रयास क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो लास्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, अलेक्जेंडर कनिंघम, वो कम से कम 6 बार मथुरा गए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी। तो हर विजिट के बाद वो रिपोर्ट लिखते थे। वो रिपोर्ट्स ASI के जर्नल्स में आपको मिलेंगी। और जो लास्ट रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि मैंने उस परिसर को बड़े ध्यान से अध्ययन किया है, मंदिर की नींव मेरे को दिखी है, और मैं कह सकता हूँ दावे से कि ये भारत का सबसे विशाल मंदिर हो सकता है। और वो कहते हैं कि जो मस्जिद बनी, ये इम्पोर्टेंट बात है, वो कहती है बिल्कुल खंडर है। मस्जिद जो है, जो औरंगजेब बनाई, वो खंडर है, दीवारों पे दरारें, छत पे दरारें किसी वक्त भी ये गिर सकती है, और एक्चुअली हमको यहाँ पे एक्सकवेशन करने हैं। जो मस्जिद हम देख रहे हैं उसमें तो इट्स अ न्यू मस्जिद ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम की भी रिपोर्ट कह रही है कि वो तो खंडर थी। अच्छा, ये जो न्यू मस्जिद है, इस पे अगर ये 1968 में बनी है, जहाँ तक जो तथ्य बताते हैं, तो इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1991 के हिसाब से 1991 से 47 से पहले, तो 47 पहले तो ये कृष्ण जन्म स्थान था। सो द पॉइंट इज कि जैसे अगर आपने अन्याय किया है तो धीरे धीरे वो आपके सामने आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, जैसे हमने वामपंथी इतिहासकारों की बात कर ली आज़ादी के बाद, उनके लिए चीज़ें काफ़ी सरल थी अपने हिसाब से चलाना, लेकिन इतिहासकार का दायित्व होता है सही तथ्य सामने लाना। आपने सनातन के लिए इतना काम किया, मंदिरों के लिए अपना काम किया, क्या ऐसे में जब ऐसे साहित्यकारों का, इतिहासकारों का जोर चलता हो, राह आसान होती है इस दिशा में काम करना? मैंने उस तरह से कभी देखा नहीं। मुझे लगा कि मेरे को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ और हिम्मत दी है। एंड आई यूज्ड टू लिव इन माय ओन वर्ल्ड, ये सारे मेरे टीचर्स थे, तो बट आई हैव टू से इट, वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। इट वाज वेरी पोलाइट ऑन बोथ साइड। वामपंथी इतिहासकार आपके टीचर्स थे, आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए? मेरे को भी टाइम लगा ना हिंदू वापस बनने में। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं बन सकती हूँ वापस हिंदू, तो हिंदू किसी को नहीं छोड़ेगा। दे विल कम बैक टू बीइंग। तार्किक होना जरूरी हो जाता है, उसके लिए तर्कों के साथ आपको सोचना पड़ेगा। आने वाले इतिहासकार अब बन रहे हैं कई, उनके लिए कोई आपके सलाह है, कोई चलते रहिए, पीछे मत देखिए,
और कॉम्प्रोमाइज नहीं तब। कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज जो सबूत है वो इतने चीख चीख कर बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज तो आप कर ही नहीं सकते। आप आंखें बंद कर लें वो अलग बात है, बट कॉम्प्रोमाइज करने की कोई स्कोप नहीं है। देखिए, किसी वामपंथी इतिहासकार ने ये नहीं कहा था कि मंदिर नहीं टूटे, क्योंकि सबूत इतना था, वो चुप रहे, और अब सब कुछ सामने आ रहा है। तो आपकी पूरी बात जानने और समझने से ये तो साफ हो जाता है, स्पष्ट है कि जब मामला कोर्ट में गया है तो हिंदू पक्ष के दावे यूं ही मजबूत नहीं है। इतिहास चीख चीख कर कृष्ण जन्मभूमि का सत्य लोगों को बता रहा है, बस अब इस पे मुहर लगना बाकी है। मीनाक्षी जी, आप आए, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।